हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको टैली में वॉचर्स के अंदर कॉन्ट्रा वॉचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है, जो स्क्रीन है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर वॉचर्स में यहाँ पे एंटर करती हूँ। देन आपको यहाँ पे वॉचर्स जो शो कर रहा है वो कॉन्ट्रा वॉचर्स का ही शो कर रहा है स्क्रीन। ये लिखा हुआ है F4 कॉन्ट्रा, ठीक है। अकाउंटिंग वॉचर्स क्रिएशन कॉन्ट्रा एंड देन वॉचर नंबर 4 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखना है कि आपके सामने जो ये स्क्रीन है ये सिंगल एंट्री की मोड की स्क्रीन प्रेजेंट है। देन यहाँ पे मैं देखिए Ctrl+H करती हूँ। आपके सामने दो मोड आपको प्रेजेंट करेंगे। चेंज वॉचर मोड आपका क्या क्या है, डबल एंड सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड आपके इस तरीके का होता है। देन किसी में क्या लिखा रहता है, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के सामने टू और बाय लिखा रहता है। अगर जिसके में टू और बाय लिखा हुआ है उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय की जगह पे डेबिट क्रेडिट को आप जब यस कर दोगे, देन एक्सेप्ट करोगे कॉन्फ़िगर को, तो यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट शो करने लग जाएगा टू और बाय की तरफ से। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रा वॉचर्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, कॉन्ट्रा वॉचर्स जो आपकी होती है, एक ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर इन्वॉल्विंग होती है वो ट्रांसफ़र की होती है, कैश ऑफ ट्रांसफ़र की आपकी होती है। अब वो किस किस के बीच में आपकी होती है, वो आपकी होती है जो हम कॉन्ट्रा वॉचर्स में यूज़ करते हैं अकाउंटिंग वॉचर्स को, वो 4 बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बेस पे करते हैं। 4 टाइप है उसके। एक आपका टाइप बनता है कैश टू कैश, मतलब वन कैश टू अनदर कैश। एक आपका बनता है सेकंड टाइप जो आपका बनता है वो बनता है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट का आपका बनता है, कैश टू बैंक बनता है। देन थर्ड आपका बनता है बैंक टू कैश एंड फोर्थ आपका बनता है वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। बैंक टू बैंक हम जिसे बोलते हैं। अब आप चाहे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो डिफरेंट अकाउंट्स में, एक बैंक से अनदर बैंक में कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो कैश को बैंक के अंदर, विड्रॉ कर रहे हो कैश को एटीएम के थ्रू या फिर चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू यूजिंग चेक का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन सब की एंट्री आप कॉन्ट्रा वॉचर्स के अंदर टैली प्राइम में ही ट्रांजेक्शन्स उसकी रिकॉर्ड करोगे। ओके, अब मैं इनका एग्जाम्पल आपको थोड़ा ओरली समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइप जैसे मैंने आपको बोला, कैश हमने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। आप जिस भी बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो वो आपका डेबिट होगा, देन आपका कैश क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। बिकॉज क्योंकि आप जिस बैंक में आपने डेबिट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोटक बैंक के अंदर जमा किया है कैश को, तो यहाँ पर कोटक बैंक का जो एसेट्स है, जो कैश है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो आप कैश लेके गए थे वो आपकी तरफ से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपका यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका कैश अकाउंट आपका हो जाएगा कि जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करिए, जो चीज़ जा रही है उसे आप क्रेडिट करिए। ये आपका कंसेप्ट हो गया। देन सेकंड टाइप आपका बनता है कैश जो आपने विड्रॉ किया है फ्रॉम द बैंक से आपने जो कैश विड्रॉ किया है। जब आप कैश विड्रॉ करोगे तो आपका एसेट्स आपके पास आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जब एसेट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है एंड एसेट जब आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है, देन घटता है तो आपका क्रेडिट होता है। तो दूसरी चीज़ आपकी क्या है, बैंक अकाउंट था आपका, जिससे आप बैंक से आपने निकाला तो वो आपका क्रेडिट होगा। एंट्री आपकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस भी अमाउंट के साथ आप कर रहे हैं। थर्ड आपका टाइप बनता है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अगर एक बैंक से हम दूसरे बैंक में हम करते हैं, अगर हम मान लीजिए SBI के अंदर अपना पैसा जमा करना चाहते हैं अपने कोटक बैंक के अंदर से, तो आपका SBI बैंक अकाउंट क्या यहाँ पे होगा, वो डेबिट होगा एंड देन कोटक बैंक आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि उसका एसेट्स कम हो जाएगा, SBI का बढ़ जाएगा। ओके, तो वही एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट आपका हो गया। अब आपका आता है कैश टू कैश ट्रांजेक्शन। 4 टाइप आपका है कैश टू कैश। अगर आपने कोई कैश ट्रांसफर किया है पैटी कैश के लिए, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे क्या करते हैं, पैटी कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, देन कैश अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। बिकॉज पैटी कैश का आपका जो एसेट्स है वो बढ़ जाएगा और कैश का आपका क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ये मैंने आपको चारों टाइप को विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, आपकी कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपको लिखा है, मेरा कर्सर भी मूवमेंट कर रहा है। देन यहाँ पे प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने विड्रॉ किया है कैश 30,000 फ्रॉम द कोटक बैंक अकाउंट फॉर अ पैटी कैश
एक्सपेंसेस के लिए, तो अभी हम कैश मान के चलते हैं। तो अब यहाँ आपको दो चीज़ की ज़रूरत है, दो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन दो लेजर, आपका एक कैश अकाउंट, एक आपका कोटक का। ओके, तो यहाँ पर मैं वॉचर्स के सामने कैसे आई थी, गेटवे टैली से ट्रांजेक्शन्स के अंदर वॉचर सेलेक्ट करके F4 मैंने प्रेस करके कॉन्ट्रा वॉचर की स्क्रीन खोली। यहाँ अभी मैं आपको डबल एंट्री मोड का बता रही हूँ, तो डबल एंट्री मोड पे हम करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेट हम देखते हैं अपनी डेट हमारी 1 अप्रैल, जो भी आपको डेट चेंज करनी है तो F2 करके आप यहाँ से डेट चेंज करिए वॉचर की, देन फिर एंटर करिए। अब आपको एंट्री आपकी जनरल एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कोटक बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोटक बैंक अकाउंट आपकी बन गई है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी रिवर्स एंट्री टैली के अंदर होती है, क्रेडिट वाले को पहले लिखते हैं, डेबिट वाले को बाद में लिखते हैं। तो क्रेडिट आपका जैसे जनरल एंट्री के थ्रू आपका बैंक अकाउंट हुआ था, तो कोटक बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे आप अमाउंट डालिए जितना आपको करना है। मान लीजिए आपका 30,000 हमने किया है, देन यहाँ पे एंटर आप करेंगे। देन यहाँ पे आपको बैंक एलोकेशन की स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बैंक का यूज़ हुआ है। देन अभी यहाँ इंस्टॉलमेंट नंबर समथिंग कुछ भी नहीं है। देन यहाँ पे आपका कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, वो डेबिट हो गया है। आप आगे बढ़िए। देन यहाँ पे आपकी नरेशन है, आपको यहाँ नरेशन ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि नरेशंस आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं। तो अगर आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करके नरेशंस को येस कर देते हो, जब हम कॉन्ट्रा का रजिस्टर चेक करते हैं, तो आपको उसमें हेल्प कर देता है विद नरेशन के साथ, अगर आप देखते हैं तो। ओके, अब आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैटी, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका पैटी कैश, आपका एक्सपेंसेस हो गया इन द आपका बिजनेस, ये हमने लिख दिया। ये आपका बिजनेस का हो गया, मैंने यहाँ पे एंटर किया। देन अब इसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। एक आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा आपको और दिखाती हूँ मैं करके। यहाँ पे दूसरा आपका क्या है, जैसे आपकी ही जो कंपनी है प्राइवेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी, उन्होंने सेम वही चीज़ है कि अब मैं यहाँ पे आपको 2000 के बेस पे कैश अकाउंट का पैटी कैश के थ्रू कराऊंगी। ये मैंने यहाँ पे क्या था, कैश टू बैंक का आपको करके दिखा दिया था। आपका तीसरा जो दूसरा ट्रांजेक्शन आपकी बनती है कैश टू कैश की, आपने कैश अकाउंट लिया है 2000 पैटी कैश के अकाउंट में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे लेजर की जरूरत पड़ेगी पैटी कैश अकाउंट के लेजर की। तो देखिए पैटी कैश अकाउंट का लेजर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर ये कैसे बना है, कैसे बनाते मैं आपको बता देती हूँ, दिखा भी देती हूँ। अब आप यहाँ पे देखना, जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सामने कॉन्ट्रा वॉचर की स्क्रीन प्रेजेंट है। अगर आपको सडनली कोई लेजर्स की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर जाने की बजाय आप गो टू करिए, ऑल्ट जी प्रेस करिए। देन यहाँ पे जो लेजर आपको बनाते हैं, तो लेजर मास्टर्स में आते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स में, तो क्रिएट अकाउंट मास्टर्स पे आप जाएंगे। देन लेजर सेलेक्ट करके आप यहाँ से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रा के स्क्रीन से ही आप ऑल्ट सी प्रेस कर दीजिए। क्या करोगे आप, ऑल्ट सी, ठीक है। ऑल्ट सी प्रेस करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप लेजर बना सकते हैं। बट मेरा जो लेजर है वो बना हुआ है, तो आप पैटी कैश को अंडर हेड कैश इन हैंड में बनाकर एक्सेप्ट कर देना, लेजर आपका तैयार हो जाएगा। आपको चाहो तो मैं दिखा देती हूँ कैसे है। ये देखिए ऑल्टर मास्टर पे मैं यहाँ पे आई हूँ। देन ये मेरा लेजर है, लेजर में मैंने पैटी कैश यहाँ पे बना रखा है। एक मिनट, ऊपर आती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैटी कैश अकाउंट, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखिए पैटी कैश अकाउंट अंडर हेड कैश इन हैंड है, एक्सेप्ट किया। देन आपको एक्सेप्ट करना, वो आपका बन जाएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने ध्यान रखना ऑल्टर मास्टर करके आपको दिखाया है। अब आपकी जनरल एंट्री क्या बनी थी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कहा टैली में रिवर्स करना है, तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट आपको यहाँ लिखना है, जितने कैश आप कर रहे हो उतना लिखे, 2000 है। देन फिर आपका यहाँ पे डेबिट उसने कोटक बैंक उठाया, बट आप यहाँ से चेंज करिए, आपको जो भी चेंज करना है एंटर करिए। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए पैटी कैश अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। जब आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे नरेशन जरूर डालनी है, तो नरेशन जरूर डालना है। यहाँ पे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, आपका यहाँ पे हो गया ट्रांसफर फ्रॉम कैश, आपका आ गया कैश अकाउंट टू, आपका आ गया पैटी कैश
अकाउंट, ठीक है, पेटी कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा, देन यहाँ पे मैंने क्या इसे एक्सेप्ट कर दिया। ये तो मैंने आपको बता दिया डबल एंट्री मोड का। अब बात करती हूँ मैं आपके सिंगल एंट्री मोड की, कि सिंगल एंट्री मोड में आप कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ओके, अब आपके लिए सिंगल एंट्री मोड के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना मोड चेंज करूँगी। तो मैंने कंट्रोल H किया, देन सिंगल एंट्री मोड पे आई, देन यहाँ पे मैंने सिंगल एंट्री मोड की क्रिएशन स्क्रीन ओपन कर ली है। अब आप के लिए क्वेश्चन क्या मैं बनाती हूँ, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है प्राइवेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी, ट्रांसफ़र किए उन्होंने 1 लाख, ठीक है, फ्रॉम आपके बैंक से, ठीक है, जिस भी बैंक में आपको चाहिए, तो आपने अपने कोटक बैंक से SBI बैंक के अंदर क्या क्या यहाँ पे पैसा है वो सबमिट किया, उसको जमा किया, पैसे को दिया है, देन विथ चेक नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपका केस क्या बना, वन बैंक टू अनदर बैंक का आपका केस बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब जिस बैंक में आपको पैसा चाहिए, ध्यान रखना, जिस बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो बैंक आपको यहाँ पे आएगा। जनरल एंट्री आपकी थी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि SBI में आप जमा कर रहे हो तो उसका एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो कोटक का कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बट यहाँ पे अकाउंट का मतलब यहाँ पे होता है डेबिट, जिस चीज़ में आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है, जिसमें आप जमा कर रहे हो। तो यहाँ पे हम SBI में कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए SBI बैंक अकाउंट का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका जमा होगा, ठीक है। तो सेम मैंने आपको बता दिया, Alt C करिए, या तो फिर आप गो टू करके क्रिएट मास्टर पे जाके वहाँ पे SBI बैंक अकाउंट को अंडर हेड बैंक अकाउंट में डालिए, डिटेल्स डालिए, देन उसे एक्सेप्ट करिए। आपको बैंक मैंने लेजर बनाना सिखा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा जिसमें मुझे जमा करना है, एंड देन जिस बैंक से मैं जमा कर रही हूँ, मतलब जिस बैंक से मैं पैसे निकाल रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ, वो बैंक आपको यहाँ पे लिखना है। कोटक बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने, जितना मुझे करना है उतना हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने बोला था 1 लाख, तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिख दी। अब मैंने एंटर किया, देन यहाँ पे डाला, एंड देन आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर डाल दीजिए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नंबर डाल दिया मैंने 6 डिजिट का, एंड देन आगे मैं यहाँ पे बढ़ती हूँ। अब आप देखना आपके SBI बैंक में यहाँ ऊपर दिखा रहा है कि आपके SBI बैंक में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका कम हो गया, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करके आगे बढ़ते हो, ये आपका हो गया दोबारा से। अब यहाँ पे आपका बैंक आता है, ठीक है, जिस बैंक से आप करो उसका बैंक लिखना पड़ता है, आपको नाम लिखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मैं लिखती हूँ नरेशन आपका बीइंग, वहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना नाम, ठीक है। यहाँ पे बीइंग अमाउंट आपका हो गया ट्रांसफ़र फ्रॉम, आपका आ गया कोटक बैंक अकाउंट टू SBI बैंक में आपने यहाँ पे पैसे डाला है, ठीक है, ये आपने लिख दिया, देन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये आपको सिंगल एंट्री मोड का भी मैंने आपको मेथड समझा दिया है कॉन्ट्रा के अंदर, एंड डबल एंट्री मोड का भी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वो जो आपकी टर्न आती है, वो आपकी आती है टर्न आपके रिपोर्ट्स देखने की, कि आप इस कॉन्ट्रा वॉचर्स की रिपोर्ट है वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाला नेविगेशन बता देती हूँ, जो सिंपल सा है। Alt G करिए, Alt G करके आप यहाँ से कॉमन रिपोर्ट के अंदर आपको कैश एंड बैंक लिखना पड़ेगा। कैश एंड बैंक अगर आप बुक लिखते हैं तो कॉमन रिपोर्ट के अंदर सिलेक्ट करके एंटर करिए। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका कैश इन हैंड टोटल 30,000 है। कैसे कैसे, कैश आपका 28 है, पैटी कैश आपका 2 है। ओके, एंड देन बैंक अकाउंट में आपको दिखा रहा है कोटक बैंक में आपका इतना है, देन SBI में आपका 1 लाख है। यहाँ पे होगी ट्रांजेक्शन होगी। अब नेक्स्ट आप कैसे देख सकते हैं, आपकी इसकी फुल नेविगेशंस मैं आपको बता देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे आपको डिस्प्ले मोर पे आना है, डी प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे करके भी आ सकते हैं। डिस्प्ले मोर पे आ गई, देन यहाँ पे आपका अकाउंट्स बुक के अंदर कैश बुक पे आप आ जाइए। जब आप कैश बुक पे आओगे वही स्क्रीन प्रेजेंट होगी जो आप गो टू करके आए थे। ओके, ये इसका फुल नेविगेशन हो गया। देन थर्ड आप रजिस्टर्स में चेक कर सकते हैं, वही स्टेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्टेप
गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड, अकाउंट्स बुक के अंदर रजिस्टर के अंदर आपका काउंटर रजिस्टर्स एंटर करिए। देन एंटर करेंगे आप 1 अप्रैल का आपका आई मीन टू से मतलब अप्रैल के मंथ में वो दिखा रहा है ट्रांजेक्शन 3। अब वो 3 कौन सी है आप एंटर करके यहाँ पे देख सकते हैं। देन एंटर करोगे तो लास्ट में उसका वॉचर ओपन हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड फिर आप दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरा तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डे बुक। ओके, यहाँ पे डे बुक भी आपका हो गया। डे बुक आप यहाँ से देखिए, ये रहा आपका डे बुक। देन आप डे बुक के थ्रू भी अपने ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। डे बुक जो आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एंड देन जब ये अभी तो हमारी फर्स्ट की है तो सारी अभी एक ही बार में उसने दिखा दिया। अगर ज़्यादा एंट्रीज होती है प्रीवियस मंथ की अगर आपकी होती है तो आपको ऑल्ट F2 यूज़ करके अपना मंथ सेलेक्ट करिए, ईयर सेलेक्ट करिए। आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना उतनी ही दिनों की आप ट्रांजेक्शन देख पाओगे डे बुक की। ओके, ये आपका आज का जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे वॉचर्स में कॉन्ट्रा वॉचर्स को टैली के अंदर आप उसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों मेथड बता दिए, सिंगल एंड डबल दोनों आपको मेथड मैंने आज सिखा दिए हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी पेमेंट के ऊपर, F5 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके पेमेंट के लिए मैं लेके आऊँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में कॉन्ट्रा से पहले मैंने आपको रिसिप्ट वॉचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रिसिप्ट वॉचर F6 के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो एंड आपको समझ में भी आ रहा है कि हम कैसे स्टेप वाइज करके सभी वॉचर्स की एंट्री सीख रहे हैं, स्टेप वाइज वो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स अदर पर्सन्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।